सभी को जय हिंद। बिगिनर्स बॉक्सिंग ट्रेनिंग डे 26 में आपका स्वागत है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, कुछ दिनों पहले मेरे पास कुछ नए खिलाड़ी आए थे, उनको मैंने बिगिनर से एडवांस बॉक्सर बनाना था, लेकिन आज वो ट्रेनिंग में नहीं आए। तो ये ट्रेनिंग में 3 खिलाड़ी आए थे। ये पहले से सीखे हुए मेरे पास, इनको 2 साल, किसी को 3 साल हो रहा है। और इनको मैंने पहला राउंड दिया। आप लीड पंच से पंचेस करेंगे, 1.5 मिनट का राउंड रहेगा। आप बॉडी मूवमेंट करेंगे और लीड पंचेस से आप पंचिंग करेंगे। जो आपका लीड हैंड है आगे रहता है, उससे आप पंच निकालेंगे। फर्स्ट राउंड ये कंप्लीट किया मैंने इनका, और ये राउंड ख़त्म होते ही इनको मैंने लगवाए 20 सिटअप्स। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमारा जो है बॉडी शॉट लगते हैं तो हमारे ब्रेथ का रिदम टूट जाता है, जिसके लिए हमें जो है सिटअप्स अपनी ट्रेनिंग में ज़रूर शामिल करना है। ज़्यादा से ज़्यादा सिटअप्स मारने हैं, और हर समय पंच चलाएंगे तो हमारे जो है शोल्डर स्ट्रेंथिंग कम हो जाएगी। उसके लिए क्या हमें पुशअप्स मारने पड़ते हैं, तो 10-10 पुशअप्स हर राउंड के बाद। काउंटर मूवमेंट जंप फुटवर्क के लिए बहुत ज़रूरी है। 10 काउंटर मूवमेंट जंप आप देखना, आज मैं हर राउंड के बाद दिखाऊंगा आपको कि मैं सीटअप्स, पुशअप्स, काउंटर मूवमेंट जंप करवा रहा हूँ। अब राउंड नंबर 2 शुरू हो गया। राउंड नंबर 2 में स्ट्रेट पंचेस निकालने भाई। स्ट्रेट पंचेस के आप ग्रुप निकाल सकते हैं, स्ट्रेट पंचेस के आप कॉम्बोज कर सकते हैं। स्ट्रेट पंचेस करने हैं आपने, और वहाँ से मूव करना है आपने। तो आपने ध्यान रखना है, अपने हाथ ऊपर रहें गार्ड पे, और हर समय हर पंच के साथ आपके फुटवर्क होना ज़रूरी है, पैर चलना ज़रूरी है, और बैक से डिस्टेंस रखें आप, और मूवमेंट करें आप। मैंने हमेशा बताया, बैक पे आप तब पंचेस किया करें जब वो आपकी तरफ आए, ये ध्यान रखना है आपने। और बॉडी का मूवमेंट करना है, पंचेस करने हैं, मूवमेंट करने हैं, है ना। सेकंड राउंड ये भी 1.5 मिनट का करा रहा हूँ मात्र। ये स्ट्रेट पंचेस ग्रुप चला सकते हैं आप, इसमें स्ट्रेट पंचेस मार सकते हैं। मार के डायरेक्शन चेंज करें, वहाँ से बैक के चारों तरफ आपने फुटवर्क करना है। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने पंचिंग बैक करते समय। आज मेरे पास 3 ही खिलाड़ी आए थे, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर 3 खिलाड़ी हो तो आप कैसे ट्रेनिंग कर सकते हैं। 3 खिलाड़ी में भी कोई दिक्कत नहीं, पेयर नहीं बने तो नहीं बने। अब देखिए आप, मैंने सेकेंड राउंड अगेन सिटअप्स 20 सिटअप्स कराए इनको। फिर से मैंने बताया ना आपको बॉडी शॉट लगते हैं, तो उससे क्या होता है, या तो आप नॉकडाउन हो जाते हैं, या तो फिर आपका ब्रेथ का रिदम टूटता है और आप जल्दी थक जाते हैं। इसलिए आप सिटअप्स का यूज़ करेंगे तो आपका ठीक रहेगा। उसके बाद शोल्डर स्ट्रेंथिंग के लिए भाई, अगर हम हर समय पंच चलाएंगे तो हमारे तो शोल्डर वीक हो जाएंगे, है ना। तो उसको स्ट्रेंथिंग देने के लिए हमें पुशअप्स करना पड़ता है। काउंटर मूवमेंट जंप फुटवर्क के लिए, ताकि हमारे लेग स्ट्रेंथ बरकरार रहे, हम अच्छा फुटवर्क कर पाएँ। भाई फुटवर्क का बहुत बड़ा रोल है बॉक्सिंग में, ठीक है। मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में दिखाया था, वो आदित्य जिसमें खेल रहा था। अच्छा, अभी राउंड नंबर 3, इसमें आप, मैंने इनको टास्क दिया कि भाई 1.5 मिनट का ही राउंड कराऊंगा। ऑल पंचेज आप यूज़ करें, कॉम्बोज मारें, है ना। आप हुक अपर कट्स भी यूज़ कर सकते हैं और वहाँ से निकलें। तो उसकी ट्रेनिंग राउंड नंबर 3 में। पुराने खिलाड़ी मैंने आपको बताया था, इनको मेरे पास कम से कम 3 साल या 4 साल हो गए। और दीपेश है जो ये वाला बॉक्सर, ये तो 1 साल का गैप दिया इसने। 1 साल बाद फिर से मुझे ज्वाइन किया है, क्योंकि बॉडी वेट का प्रॉब्लम आ रहा है। बॉडी वेट ज़्यादा बढ़ गया है, बॉडी अनफिट हो गई है, बेडोल हो गया हूँ कोच साहब, इसलिए मुझे जो है फिर से बॉक्सिंग शुरू करनी है, ठीक है। तो ये देखो, तो इनको भी यही है। देखो, मैंने पहले बताया कि बॉक्सिंग बहुत अच्छा एक वर्कआउट है, इससे आपका ऑल बॉडी फिटनेस हो जाती है बहुत अच्छी खासी, क्योंकि इसमें क्या है, स्ट्रेंथिंग भी होती है और कार्डियो वर्क भी होता है ना। स्ट्रेंथिंग, कार्डियो वर्क, फिजिकल फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी, सारे ड्रिल्स होती है बॉक्सिंग में। तो बॉक्सिंग से अच्छी फिटनेस किसी में नहीं मिल सकती आपको। फिर से राउंड नंबर 3 लगे 20 सिटअप्स, और 20 सिटअप्स के बाद लगेंगे 10 पुशअप्स, और 10 पुशअप्स के बाद लगेंगे फिर से काउंटर मूवमेंट जंप। जो मेरी वीडियो पे पहली बार आए, मैं उनको बताना चाहूँगा कि आप बॉक्सिंग के हर राउंड के बाद ये वाले ड्रिल ज़रूर फॉलो करें आप, ठीक है। तब जाके जो है आपको फ़ायदा मिलेगा। नहीं तो क्या, हर समय आप पंच चलाते रहेंगे तो आपके जो है हाथ कमज़ोर हो जाएंगे, ठीक है। अच्छे स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे। उसमें जो है मसल्स ख़त्म हो जाएंगे। मसल्स को बचाने के लिए हमें पुशअप्स मारना पड़ता है। हमारे फुटवर्क अच्छे हों उसके लिए हमें जो है काउंटर मूवमेंट जंप करने पड़ते हैं। इसके बाद भाई मैंने इनको तीनों को डाला पैड पे, है ना। आप सोच रहे हैं कोसा भी तो 2 आदमी एक को आप करा लेते, मैं कराता हूँ पैड, और आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा। लेकिन क्या आज क्या है कि मैं आप लोग को ये दिखाना चाह रहा था कि 3 आदमी रहेंगे तब भी आप ट्रेनिंग कर सकते हैं, ठीक है। एक आदमी पैड पहनेगा, दोनों कराएगा। जबकि आप सबसे बड़ी खासियत देखो, एक खिलाड़ी साउथ पोल है, दूसरा ऑर्थोडॉक्स है। गौर किया आपने, है ना। फुटवर्क करते समय जिसको आप पैड करा रहे हैं, जिसको आप पंचिंग करा रहे हैं,
वो तो पंच करेगा लेकिन दूसरा खड़ा नहीं रहेगा, जैसे दीपेश खड़ा हो गया। वहाँ फुटवर्क में बॉडी मूवमेंट साथ रखें आप, उसके तैयार अपनी बारी का वेट करें आप, साथ में फुटवर्क करें, इस चीज़ का ध्यान रखना। वो खड़ा हो रखा है, देखो दीपेश खड़ा हो रखा है, बिल्कुल खड़ा नहीं होना, यहाँ पे हेड मूवमेंट करना है, फुटवर्क करना है यहाँ पे, ठीक है। कोई बात नहीं, ये तो मेरी वीडियो देखेगा, उससे इसको पता चलेगा कोच साहब क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। और विशाल सलार हाथ ऊपर, इसका जो जैब पंच है ये बहुत डाउन रखता है, ये है ना, बॉडी बहुत स्ट्रिप रखता है, टाइट रखता है ना। आप जो है जब अपोनेंट की रेंज से बाहर चले जाते हैं तो आप हाथ डाउन कर सकते हैं, बॉडी मूवमेंट करना चाहिए आपको, फुटवर्क करना चाहिए। आपने हाथ जब आप मीडियम रेंज में आ गए उस समय आपको हाथ ऊपर करना पड़ेगा भाई। आप क्लोज रेंज में आ गए आपको तो बिल्कुल हाई गार्ड करना पड़ेगा उस समय, है ना। और इस चीज़ का खास ध्यान रखना है आपने, है ना। रेंज में किस रेंज में कैसे गार्ड होना चाहिए उसका भी ध्यान रखना है आपने। जब आपसे अपोनेंट बहुत ज़्यादा दूर है तो आप हाथ नीचे करके हाथों को रिलैक्स करते हैं। उसके बाद जब आप मीडियम रेंज में आ गए तो आप आप लॉन्ग रेंज में आ गए अपोनेंट के, तो वहाँ पे आप जो है मीडियम नॉर्मल वाला गार्ड रख सकते हैं। जब आप जो है मीडियम रेंज में आ गए तब आप हाई गार्ड कर सकते हैं। क्लोज रेंज में तो हाई गार्ड करके जो है आप अपने क्या बोलते हैं, पूरा रोल कर लेते हैं अपने आप को, क्लोज कर लेते हैं हाथ को, बॉडी टाइट कर लेते हैं। वहाँ पे क्लोज रेंज में टाइट करना ही पड़ेगा आपको, है ना, उस समय टाइट करना पड़ेगा। लेकिन जब आप रेंज से बाहर है उस समय आपके हाथ लूज़ होने चाहिए, बिल्कुल शोल्डर लूज़ होने चाहिए, शोल्डर लूज़ रखना चाहिए उस समय, तभी जो आप जो है मूवमेंट कर पाएंगे। ये देखिए फिर मैंने स्कीपिंग रोप के 3 राउंड करवाए इनको, 3-3 मिनट के 3 राउंड, 1-1 मिनट का रेस्ट दिया बीच में, ठीक है। स्कीपिंग रोप का बहुत बड़ा रोल है। स्कीपिंग रोप करोगे तो आपके फुटवर्क बॉडी मूवमेंट अच्छे हो जाएंगे। बहुत सारे जो है टाइप अलग अलग टाइप के जो हैं ड्रिल्स है स्कीपिंग रोप में। अब शैडो बॉक्सिंग तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बॉक्सिंग में, क्योंकि भाई जितने आप पंच लैंड करते हैं, बैक पे करते हैं या फिर पैड पे करते हैं, तो यहाँ तो आपके पास एक ऑब्स्टिकल है, वहाँ पे आप पंच मार रहे हैं, आपको जो है कहीं पंच रुक रहा है जाके, है ना, आपका जो पावर और स्पीड जा रही है वो कहीं कहीं लैंड हो रही है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपने पंच को आप मार रहे हैं वो कहीं लैंड नहीं हो रहा है, और आपको बॉडी बैलेंस रखना पड़ेगा। और यहाँ पे हाथ ज़्यादा थकते हैं, आप यकीन मानो आपके पंचिंग बैग से ज़्यादा शैडो बॉक्सिंग में हाथ थकते हैं। और यही जो है बॉक्सिंग मैच में काम आने वाले ड्रिल है। शैडो बॉक्सिंग सबसे इम्पोर्टेंट है। आपने अपने हैंड स्पीड बढ़ानी है तो 1-1 kg के डंबल लीजिए, उससे आप शैडो बॉक्सिंग करें, जो मैंने कल की वीडियो में भी दिखाया था आपको, है ना। वो बंसी बॉक्सर था, मैंने उसको जो है 1-1 kg के डंबल दे रखे थे, उससे वो शैडो बॉक्सिंग कर रहा था, है ना। कल की जो है डे 24 में देखेंगे आप, उसमें मैंने बताया। तो दोस्तों ये थी आज की ट्रेनिंग वीडियो। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।